Friends, and welcome back. So today we are going to understand our English reader general of class 6th, lesson number 4. The chapter is about my childhood. In this chapter we will learn about Mahatma Gandhi's life and their realities. Do you know any story from Mahatma Gandhi's life? क्या आपको महात्मा गांधी की लाइफ की कोई स्टोरी मालूम है? आप जानते हैं My father bought a book named श्रावण पितृ भक्ति नाटक. ये महात्मा गांधी जो है वो खुद बता रहे हैं कि माय फादर, मेरे जो पिताजी थे, बॉट अ बुक, मेरे लिए एक बुक खरीद कर लाए, नेम्ड, जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक. आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट. मैंने बहुत ज़्यादा गहरे इंटरेस्ट के साथ उस बुक को पढ़ा. आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन कांवर. मैंने जो है उस बुक में एक पिक्चर देखी जो कि श्रावण की थी, जो कैरी किए हुए था अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को एक कांवर में. कांवर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को दोनों को बिठाला हुआ था और उन दोनों को अपने शोल्डर्स पर रखकर इधर वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ले जाया करता था फॉर द पिलग्रिमेज एंड एनी अदर वर्क. द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन माई माइंड. तो जो बिग बुक थी उसने मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन जो था वो छोड़ रखा था. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी. और उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, कॉपी करना चाहिए. आई सेड टू माई सेल्फ. ऐसा जो महात्मा गांधी हैं वो खुद से इस तरह की बात कहते हैं. द प्ले हरीश चंद्र, एक प्ले है हरीश चंद्र नाम का, ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट. उसने भी मेरा दिल जीता हुआ है. आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट. मैं कभी भी उस प्ले को देखकर नहीं थकता. स्टिल बोथ हरीशचंद्र एंड श्रावण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी. ये जो दोनों हरीशचंद्र हैं और जो श्रावण है एक लिविंग जो है वो रियलिटी हैं गांधी जी के लिए. आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेज. मैं हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मैं इन प्ले को पढ़ता हूँ. आई वॉज अबाउट 7 when माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट. मैं उस समय 7 साल का था जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर को छोड़ दिया था राजकोट के लिए. देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल. मुझे वहाँ प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराया गया. आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. मुझे कभी भी याद नहीं कि मैंने अपने स्कूल डेज के टाइम पर कभी भी किसी से कोई झूठ बोला हो. आइदर टू माई टीचर्स और टू माई क्लासमेट, चाहे मेरे टीचर्स हों या मेरे क्लासमेट्स हों. आई वॉज वेरी शाय. मैं बहुत शाय हुआ करता था. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और हर किसी की कंपनी को ज्वाइन करने से बचता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस. मेरी जो बुक्स थी, मेरी जो किताबें और जो मेरे उसमें दिए गए जो लेसन्स थे, वही सिर्फ मेरे इकलौते कंपेनियंस हुआ करते थे. वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन. एक बार मिस्टर गिल्स जो थे वो इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे. ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट अ स्पेलिंग एक्सरसाइज. उन्होंने एक स्पेलिंग एक्सरसाइज के तौर पर हमें 5 वर्ड्स जो थे वो लिखने के लिए दिए. वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल. उनमें से एक वर्ड जो था वो कैटल था. आई मिस स्पेल्ड इट. मैंने गलती से उसको मिस स्पेलिंग लिख दिया. द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी. जो टीचर थे उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया, बट आई डिडंट वॉन्ट टू बी प्रॉम्प्टेड. उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि किसी का देख सकते हो, देखकर आप लिख सकते हो, बट मैंने उनकी बात जो है वो नहीं मानी. आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट. मैंने अपनी नेबर की स्लेट से कॉपी से उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं की. ऑल स्टूडेंट स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली. हर स्टूडेंट ने जो हर वर्ड था वो करेक्टली लिखा था. ओनली आई वॉज स्टूपिड. लेकिन सिर्फ एक मैं ही ऐसा था जो गलत लिखकर बैठा हुआ था, बल्कि किसी की कॉपी कर सकता था. टीचर बोल रहे थे बट मैंने नहीं किया. आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर. और जब ये इंस्पेक्शन था जो ख़त्म हो गया था, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी. तो टीचर ने मुझे स्टूपिडिटी मेरी को पॉइंटेड किया कि तुमने क्यों नहीं किया, तुम कर सकते थे. वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर. उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पड़ोस की कॉपी से क्यों आखिर कॉपी करूँ. दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी. इससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. सो ये जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपने बारे में कुछ इस तरह से बताया है. एक्सरसाइज दी गई है हमें. फर्स्ट है वर्ड पावर्स हमारी. चूज द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड. टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग reality for Indians. He is an example to be copied. He did not remember having a told lie during his school days. He taught us the power of non-violence and non-cooperation. Answer these following questions. Comprehensions दी गई हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, what was the task that Mr. Gill set? जो मिस्टर गिल्स ने टास्क जो सेट किया था आखिर वो क्या था. सो द मिस्टर गिल्स गेव अस 5 वर्ड्स राइट एज अ स्पेलिंग टेस्ट.
सेकंड क्वेश्चन है वाई डिडंट गांधी जी कॉपी, गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं की? गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज़ अनफेयर मीन्स, क्योंकि वो कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और थर्ड है व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड, गांधी जी के माइंड पर जो है वो लास्टिंग इंप्रेशन किसने डाला? द प्लेस, दो प्लेस थे हरीशचंद्र एंड श्रवण कुमार लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द गांधी जीज माइंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट वर द टू ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के आखिर ऐसे कौन से दो कंपेनियंस थे? तो हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वर द ओनली टू कंपेनियंस ऑफ द महात्मा गांधी। लास्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट, सो एट द एज ऑफ 7 महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर द राजकोट। ग्रामर इन यूज़ में हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आपको खुद से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करना है यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। यहाँ पर जो वर्ब्स दी गई हैं कुक, प्ले, क्लीन एंड वॉश, इनके पास्ट टेंस आपको यूज़ कर कर यहाँ पर खुद से कुछ सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करना है। सो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है आई लाइक द बुक, तो हम इस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट यूज़ करना है हमें कुक, सो मैं इस तरह से बना लूँगी माई मदर कुक्ड की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सो कुक्ड हो जाएगा माई मदर कुक्ड फूड। नेक्स्ट हमारा प्ले, प्ले का प्लेड करना पड़ेगा, सो यहाँ पर हम एक इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे वी प्लेड इन द फील्ड। थर्ड है हमारा क्लीन, क्लीन का हो जाएगा हमारा क्लीन्ड, सो द मेड क्लीन्ड माई रूम। और लास्ट है हमारा वॉश, वॉश का वॉश्ड कर लेंगे, सो आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े धोए, पास्ट टेंस है हमारा। और इसी तरह से अगेन कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं। मेक, राइट, राइड एंड गिव से हमें यूज़ कर कर कुछ सेंटेंस दोबारा से क्रिएट करना है। सो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। मेक का हो जाएगा हमारा मेड, सो ही मेड अ फुल ऑफ यू। सेकेंड है हमारा राइट, राइट का हो जाएगा हमारा रोट, सो आई रोट, WROTE रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर जो है वो लिखा। थर्ड है हमारा राइड, राइड का हो जाएगा रोड, सो आई रोड अ बाइसिकल। और लास्ट है हमारा गिव, गिव का हमारा हो जाएगा गिव, सो आई गिव यू अ पेन। और नेक्स्ट आते हैं अगेन यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज हमें दी गई है एग्जाम्पल के लिए। द बेबी क्राइड, तरह से ट्राई, फ्राई एंड कॉपी, सो हम इसका बना लेंगे ही, ट्राई का हो जाएगा हमारा ट्राइड, सो ही ट्राइड, TRIED ट्राइड, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा देने की कोशिश की। एंड सेकेंड है हमारा फ्राई, तो इसका हो जाएगा हमारा माई मदर फ्राइड पीनट्स। और लास्ट है हमारा कॉपी, सो कॉपी का भी हमारा कॉपीड कर लेंगे, तो इसका बन जाएगा ही कॉपीड माई होमवर्क। इसी तरह से फोर्थ में दिया गया है पुट, हिट एंड रीड, सो फर्स्ट हम पुट से यूज़ कर लेंगे। पुट का जो पुट ही रहता है, हिट का सेकंड फॉर्म भी हिट रहती है और रीड का भी रीड रहता है, सो हमें ओनली इनसे सिंपल कुछ 3 सेंटेंसेस क्रिएट करना है। सो पहला मैं बना लूँगी यहाँ पर ही पुट द बैग ऑन द टेबल। सेकेंड मैं हिट से बना लूँगी ही हिट द बॉल। एंड रीड, सो आई रीड द रामायणा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट दिया गया है हियर आर अ फ्यू सेंटेंसेस रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो है, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है। रीड दैम, उन्हें पढ़ना है, एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, हमें इनको सिंपल पास्ट टेंस में करना है। सेकेंड फॉर्म उनकी यूज़ करनी है वर्ब्स की, इनके जो वर्ब्स हैं हमें उनको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड फादर वेक्स, तो वेक इज़ अ वर्ब, तो वेक की जगह हम वोक लिख लेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे वोक up early in the morning. He goes, goes का हो जाएगा went, he went to market. He buys, buys का हो जाएगा bought, BOUGHT bought fruit, chocolates and vegetables. He comes, comes का हो जाएगा हमारा यहाँ पर came, he came home. Then he has lunch and he has का हो जाएगा had, he had lunch and rest for a while.
उसके बाद है इन द इवनिंग, शाम को, ही टेल्स अस स्टोरी, टेल्स का हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड अस, रेस्ट का भी यहाँ पर रेस्टेड हो जाएगा, रेस्टेड फॉर अ वाइल, इन द इवनिंग ही टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, ही रिलेट्स का हो जाएगा यहाँ पर हमारा रिलेटेड, he related to us several events from his life we like our grandfather। इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लिया, इसकी जो वर्ब्स थी उनको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। यहाँ पर तीनों जो हमें वो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स यूज़ करनी है। सो रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। इसी तरह से यहाँ पर अवॉइड है, सो अवॉइड का हम कर लेंगे अवॉइडेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अवॉइडेड ही रहती है। प्रॉम्प्ट का हो जाएगा हमारा प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड, और लास्ट भी हमारा प्रॉम्प्टेड ही रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल में भी परचेज का पास्ट फॉर्म होती है परचेज्ड, और इसकी हो जाएगी हमारी परचेज्ड, सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड लास्ट है हमारी कैप्चर, सो इसका हो जाएगा हमारा कैप्चर्ड, और इसका भी हमारा हो जाएगा कैप्चर्ड, ये सेम ही रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। टायर, इसका हो जाएगा टायर्ड, ईडी लगा देंगे, और लास्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल में भी टायर्ड ही रहेगा। मूव का हो जाएगा मूव्ड, एंड लास्ट जो है हमारी पास्ट पार्टिसिपल वो भी हमारी मूव्ड ही रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ पर दिया हुआ है, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस्ड इन पेयर्स एंड फाइंड आंसर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको खुद ढूंढ कर जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, वो कब पैदा हुए, व्हाट वाज हिज फादर्स नेम, व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, व्हेन डिड ही गो टू लंदन, एंड व्हाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका। ये आपको खुद पेयर में काम कर कर इसके आंसर जो है वो फाइंड करने हैं। लास्ट है हमारा लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। अ बॉय एंड अ बर्ड, एक छोटी सी पैसेज दिया गया है, एक बॉय के बारे में और एक बर्ड के बारे में। सो अब्राहम लिंकन, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के अब्राहम लिंकन जो थे वो प्रेसिडेंट थे, वॉज बॉर्न इन अ लॉग कैबिन इन कैंटकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809, जो कि अमेरिका की कैंटकी में 12 फरवरी 1809 को पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग, जिनको एक ही समय पर काफ़ी लंबे समय तक रहना पसंद नहीं था। इन 1816, इसलिए 1816 को द लिंकन मूव टू इंडियाना एंड स्टेड हेयर, वो इंडियाना आ गए और यहाँ पर स्टे करने लगे। लाइफ वॉज हार्ड इन द न्यू प्लेस, तो जब भी हम कोई न्यू प्लेस चेंज करते हैं तो वहाँ की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा शुरुआत में हार्ड होती है। आबे वॉज ओनली 7, तो आबे जो थे वो ओनली 7 साल के थे, बट ही ट्राई टू हेल्प हिज फादर, लेकिन उन्हें अपने फादर की मदद करने की पूरी कोशिश की। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन, उन्हें धीरे धीरे एक्स का यूज़ करना और गन का यूज़ करना सीख लिया। वन डे, एक दिन, आबे सॉ सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, उन्होंने देखा कि कुछ जंगली पंछी जो है वो स्काई में जा रहे हैं। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ दैम, उन्होंने उनमें से एक को शूट करना चाहा। ही होप्ड टू गिव द बर्ड टू हिज मदर, उन्होंने सोचा कि मैं इनमें से एक पंछी को मारकर अपनी माँ को दे दूंगा, सो दैट शी कुड कुक इट फॉर द डिनर, ताकि वो आज शाम के खाने में उसको बना सकें। आबिद टुक हिज फादर्स गन, उन्होंने अपनी फादर की गन उठाई एंड शॉट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन, तो कैबिन में एक होल था, उसके थ्रू उन्होंने उस बर्ड को शूट किया। अ लार्ज बर्ड फेल डेड टू द ग्राउंड, एक बड़ी सी चिड़िया आकर ग्राउंड पे गिर गई। आबे रेन आउट ऑफ द कैबिन टू पिक इट अप, आबे दौड़कर अपनी केबिन से बाहर आए उस चिड़िया को उठाने के लिए। बट व्हेन ही रीच द बर्ड, जब वो चिड़िया के पास पहुंचे, ही फेल्ट सैड, उन्हें बहुत बुरा लगा। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल, बर्ड जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। विद इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फैदर्स, उसके जो पर थे वो बहुत ज़्यादा गोल्डन और बहुत खूबसूरत थे। आबे पिक्ड अप द डेड बर्ड, आबे ने उस डेड बर्ड को उठाया एंड वॉकड स्लोली टुवर्ड्स द हट, और धीरे धीरे करके हट की तरफ चले गए। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग बनाया, नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ, के अपनी लाइफ में कभी भी किसी बर्ड को शूट नहीं करेंगे। एंड ही नेवर डिड, और ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बॉर्न, वह कब और कहाँ पैदा हुए। सो ही वॉज बॉर्न इन अ लॉग कैबिन इन कैंटकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड द लिंकन मूव्स इन 1816, वह 1816 में कहा गए। सो लिंकन मूव्ड टू इंडियाना इन 1816। थर्ड है व्हाई डिड आबे वांट टू शूट द बर्ड, वो बर्ड को क्यों शूट करना चाहते थे। सो आबे वांटेड टू शूट द बर्ड टू गिव दैट बर्ड टू हर मदर सो दैट शी कुड कुक इट फॉर द डिनर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड आबे डिसाइडेड आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड। सो
Abid decided not to shoot another bird in his life. Last year, read the following sentence and say true and false. So first, Abraham Lincoln's father was a rich man. So no, it's a false. The bird lay there still, and it is a true. तो इस तरह से हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.